अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इथेरियम प्राइस फोरकास्टिंग और इसके अंदर हम मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम जो फोरकास्ट करेंगे मतलब कि प्रिडिक्ट करेंगे वो है इथेरियम प्राइस। अब इसके लिए हमने सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया जो कि हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जो लाइब्रेरी वर्क करती है उसका नाम उसके बाद जो ओएस डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए जिसके अंदर हमारे पास डेट एंड वो होता है कि अगर हम डेट को लोड कराना डेट एंड टाइम पे वर्क का जो वो है याहू फाइनेंस हिस्टोरिकल डाटा। उसके लिए सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया याहू फाइनेंस, फिर हमने जो डाटा है वो है इथेरियम डाटा फ्रॉम 2020 से 2025 तक, मतलब कि हमने 5 साल का डाटा 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 लिया, एक स्पेसिफिक रेंज से लिया, मतलब कि 2020 से लेकर 2025 तक, मतलब कि हमने 5 साल का डाटा लिया। इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और 1 मंथ की हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आने वाला जो 1 मंथ है उसके अंदर डाटा सेट के ट्रेंड्स क्या होंगे। और यहाँ पे हमने डाटा सेट को लिया जिसके अंदर हमारे पास डेट, ओपन, हाई, क्लोज, वॉल्यूम, स्टॉक स्प्लिट्स, डिवाइडेंड, ये सारे इसके कॉलम्स हैं डाटा सेट। डिस्प्ले 5 रोज करने के लिए और यहाँ पे इसके सारे कॉलम्स हो गए। उसके बाद होता है परफॉर्म ईडीए। अब ईडीए का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी डाटा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डाटा सेट को हम क्लीन करते हैं और इस काबिल बनाते हैं ताकि जो हमारा मॉडल है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए और उसकी जो एक्यूरेसी है वो हमारी अच्छी आ जाए। तो सबसे पहले हम लाइन प्लॉट ऑफ क्लोज। अब हमने एक लाइन प्लॉट किया किसका? क्लोज प्राइस का ओवर टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम वो किस तरह वेरीज कर रही है क्लोज प्राइस जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2020 से लेकर 2025 तक। उसके बाद रूलिंग एवरेज 30 डेज एंड 90 डेज, ये उनका ग्राफ बनाया यहाँ पे हमने। उसके बाद जो ट्रेंड्स हैं, वॉल्यूम ट्रेंड्स हैं, हमने उनको उसको फाइंड किया, उसका भी ग्राफ बनाया हमने 2020 से लेकर 2025 तक। उसके बाद स्टैटिकल समरी हमने फाइंड की, इसके अंदर हमारे पास मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्स या चीज़ें आ जाती हैं। जो हमारे पास कॉलम्स होती हैं इन सारे का टोटल अब समरी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स हमारे पास मिसाल के तौर पर एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक रेंज है 10 से लेकर 40 तक या 30 तक नंबर्स हैं। अब एक जो नंबर है वो है आ रहा 50 90 या 100। अब देखें एक स्पेसिफिक रेंज से हटकर एक नंबर आ रहा है, तो ये हमारे पास है। तो इनको रिमूव करने के लिए IQR मेथड हम यूज़ करते हैं और इनको मतलब कि दिखाने के लिए वो हम करते हैं बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करते हैं ताकि हम देख सकें आउटलायर। उसके बाद हम क्लोज जो कॉलम है उसको हमने ग्राफ में शो करवाया। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर हमने अब अरीमा मॉडल होता है जो कि टाइम सीरीज डाटा सेट के ऊपर वर्क करता है। अब अरीमा हमारे पास क्या होता है? एक स्टैटिकल टाइम फोरकास्टिंग मॉडल होता है जो कि बेस करता है टाइम सीरीज डाटा सेट के ऊपर। अब ये प्रिडिक्ट कैसे करता है? ये पास्ट डाटा सेट को लेता है, उसको एनालिसिस करता है और उस पे ट्रेंड्स को फाइंड करता है और आने वाला और फोरकास्ट करता है, मतलब कि जो आने वाली होते हैं उसके डाटा को प्रिडिक्ट करता है। लाइक भी इसी तरह रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वो भी टेक्स्ट बेस्ड होता है और वो भी टाइम बेस्ड डाटा सेट के ऊपर वर्क करता है। ACF एंड PACF। अब ACF क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है। कॉलम्स के दरमियान जो होता है वो फंक्शन को फाइंड कर रहे होते हैं, मतलब कि जो कॉलम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव है तो +1 होगा, नेगेटिव है तो माइनस में होगी वैल्यूज, अगर न्यूट्रल है तो 0 होगा। उसके बाद हमने रीमन मॉडल की ट्रेनिंग की, फिर हमने एवल्यूशन की, फिर हमारे पास उसकी एक्यूरेसी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी
एक्चुअल जो वैल्यूज थी वो हमने उसका यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर लिया। उसके बाद जो लास्ट वो था फोरकास्टिंग करना नेक्स्ट 30 डेज की, मतलब कि जो हमने ऑल डाटा सेट लिया, उस पर एनालिसिस किया, उस पर वर्क किया, और हमने फाइंड क्या करना था, नेक्स्ट 30 डेज का डाटा को प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करना था कि जो आने वाले 30 डेज हैं, 1 मंथ है, उसके अंदर डाटा सेट का जो पॉइंट है होगा आने वाले 30 डेज के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा है वो टॉपिक है वो मेडिकल को। LLAMA मॉडल क्या होता है? हमारे पास एक लार्ज LLM हमारे पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जो कि टेक्स्ट बेस होता है, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है। अब इसको हमने मेडिकल कोड, यानी कि जो मेडिकल की चेन है उसके ऊपर हमने इसको ट्रेन करवाया ताकि ये अच्छे से उसके ऊपर ट्रेन हो जाए, फाइन ट्यूनिंग की, अच्छे से रिजल्ट फाइंड किए ताकि अच्छे से ट्रेन हो जाए, और जो मेडिकल से रिलेटेड हैं उनको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिले, और अच्छे सवालात और जो जवाब सवालात हैं उनके अच्छे से जवाब दे सके। तो ये जो काम है ये हमने किया कैगल इन्वायरमेंट में। environment ये भी होगी एड किया हमने। उसके बाद गूगल लाइब्रेरीज जो कि मैं आगे जाके यूज़ करने थी, उसके लिए फिर उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके जाते। तो उसके बाद इंपोर्ट करना एंड फिर सेटअप किया वेंडीबी को। इसके अब ये क्या है, ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके वेंडी जो इंडेक्स पे जो हमारे पास वो सिस्टम्स ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सारा, हमने देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हमने ये ठीक है, उसके बाद हम 7 टाइम्स कॉम्प्लेक्स चेन। अब सीओटी मतलब कि चेन ऑफ डाटा सेट, मतलब कि ट्रांजेक्शन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने डाटा सेट को स्प्लिट के दो पार्ट्स डाटा हो गया, जिसके जो ट्रेनिंग डाटा है, ट्रेन डाटा मतलब कि उसके अंदर हम डाटा सेट को ट्रेन करेंगे, और वैलिडेशन मतलब कि हम एक टेक्स्ट पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। अ, ये रहा, यहाँ पे हमारे पास ये रहा रिस्पॉन्स पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लार्ज मॉडल है, उसको और प्रिपेयर किया करेंगे। अब फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, हमारे हम अब जैसे हमारे पास हमने मॉडल ट्रेन किया, हमारा जो रिजल्ट आया, एक्यूरेसी आई, वो आई, मिसाल के तौर पर हमारे पास आई 97%। अब हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे। अब फाइन ट्यूनिंग के अंदर हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर हम मॉडल की जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि वो और अच्छा वर्क करने लग जाता है। इसके अंदर कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, एक होती है हमारे पास ग्रिड सर्च टेक्निक, और एक होती है रैंडम सर्च। दोनों टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं इन फाइन ट्यूनिंग के अंदर टू इनहेंस या इंक्रीज मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है। बस, अब देखें डाटा सेट जो है वो हमारे पास है टेक्स्ट रिलेटेड। ठीक है, अब उसके अंदर हम करेंगे टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होती है कि
टेक्स्ट जो है, वर्ड्स जो हैं उनके टोकन्स बन जाते हैं। टोकन्स के ज़रिए जो मॉडल है वो प्रोड्यूस, ठीक है? उसके बाद हमने मॉडल है वो सही तरह वर्क कर भी रहा है, क्या कहते हैं? उसके बाद फिर यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे जो रिजल्ट्स है उसके फाइन उसके बाद अपलोड होने पे इस वेबसाइट का पे जाके खाना की अभी लॉगिन किया, टोकन जनरेट किया। अब टोकन जो है वो हमारा एक ही टाइम पे जो है किया और लोड फोल्डर और यहाँ पे मॉडल की जो है वो मतलब कि परफॉर्मेंस उसकी एक्यूरेसी वगैरह यहाँ पे सारा कुछ प्रोड्यूस कर लिया। बेसिकली जो एलएलएम में मॉडल होता है ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जो कि टेक्स्ट बेस्ड डाटा सेट के ऊपर वर्क करता है और ये हमने मेडिकल सीओटी पे ऊपर अप्लाई किया, डाटा सेट के ऊपर अप्लाई किया ताकि ये मेडिकल से सवाल के